सहज योग क्या है बाबा? सहज योग यानी तुम्हें कुछ न करना पड़े, सहज से ही घट जाए ऐसा योग, ऐसा मिलन। समझिएगा शब्दों के मतलब को। सहज योग क्या होता है? सहज घटता है जो तुम्हारे परिश्रम से नहीं घटता, वो होता है सहज। और योग मिलन, दो चीजों का मिलन। जो सहज से घट जाए दो चीजों का मिलन, उसे कहते हैं सहज योग। अनाहत ही सहज योग है। जैसे रात का सन्नाटा आपके परिश्रम से सुनाई नहीं पड़ता, आपके परिश्रम से उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उसको पैदा करने में आपका कोई हाथ नहीं होता, सहजे सहजे घटता है। जिसमें आपको कोई परिश्रम न करना पड़े, वो सहज योग है। बहुत से लोगों ने इसकी व्याख्या कई भांति से की है। नाद शुरू हो जाए, सहज योग शुरू हो गया। अभी कल ही मेरे पास एक बिटिया का फोन आया, नाद शुरू हो गया बाबा, कहीं जाने को दिल नहीं करता। और फिर मैं विपश्यना साधना करती थी, जैसे ही मैं सांसों पे ध्यान लगाती हूं, हट जाता है, नाद की तरफ चला जाता है। मैं आनापान सती योग करती थी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ ध्यान करती हूं, खिसक जाता है ध्यान नाद की तरफ। मन का ये स्वभाव है, जिधर आपको आनंद मिलेगा ज्यादा, उधर आप जाओगे। आपका मन लुत्फ लेना चाहता है। जहां ज्यादा लुत्फ मिलता है, वहां मन गमन करता है। आपको विपश्यना में परिश्रम करना पड़ता है, त्राटक करने में परिश्रम करना पड़ता है, आनापान सती में परिश्रम करना पड़ता है, सहस्रार में ध्यान करने से, मूलाधार चक्र में, अनाहत नाद में, इन सब में ध्यान करने से आपका परिश्रम लगता है। लेकिन मन परिश्रम नहीं करना चाहता। मन चाहता है मिल जाए, यूं ही मिल जाए, यूं ही मिल जाए, ऐसा होता है। अनाहत नाद, बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते, बाबा मैं तो परमात्मा तक को भी नहीं मानता, जब से जन्मा हूं कोई पाठ पूजा, कोई चालीसा, कोई व्रत उपवास तीर्थ यात्रा, कभी मंदिर गुरुद्वारा, कभी मस्जिद, कहीं नहीं गया। मेरे आनंदनाथ बड़े जोरों से खुद ब खुद चल गया। इसे कहते हैं ईश्वर कृपा। और जब भी ये घटता है,
आपके प्रयास से ये घटता नहीं, यह शुरू होता है उसकी कृपा से। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। ये मुक्ति का द्वार है अनाहत नाथ। मुक्ति का द्वार उसकी कृपा के बिना खुलता नहीं। जब उसकी कृपा बरसेगी तो मुक्ति का ये द्वार खुलेगा। आनंद नाद आपके बिना प्रयास से शुरू होता है। ये है सहज योग। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आप आस्तिक भी नहीं, आप कुछ ने किया भी नहीं, कोई पूजा पाठ दीपक भी नहीं जलाते, किसी यात्रा पे भी नहीं जाते, किसी देवी देवता का भी पूजन नहीं करते, कोई यज्ञ हवन भी नहीं किया, बैठकर माला भी नहीं फेरी। सहज से एक दिन घट जाता है, ये शुरू हो जाता है। ये शून्य की आवाज अकस्मात ही कानों में गूंजनी शुरू हो जाती है। क्या करूं बाबा, मेरा ध्यान हट जाता है। ये आर्टिफिशियल ध्यान है जो तुम्हें लगाना पड़ता है। जब अनाहत नाद शुरू हो गया तो आप लाख कोशिश कर लेना, इतना रस, इतना मिठास, इतना आनंद उस अनस्ट्रक्चर्ड साउंड में भरा है, इतना प्यार का संगीत उसमें भरा है कि आपका ध्यान कहीं और ठहर ही नहीं पाएगा। और जिन विचारों को धकेलते धकेलते, लड़ते लड़ते, झगड़े करते आपने उम्र गंवा दी, वो विचार सहज से रुक जाते हैं। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा मन बहुत तंग करता है, परेशान करता है, ये करो वो करो, यहां चले जाओ वहां चले जाओ, ये खा लो ये कमा लो, बड़ा परेशान करता है। लेकिन जैसे ही अनहद नाद शुरू होगा आप पाओगे इसकी प्रगाढ़ता बढ़ी और धीरे 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 आपके सभी विचार समाप्त हो जाएंगे। आपको इतना रस आएगा कि मन कोई सवाल ही नहीं खड़े करेगा और मन कोई इच्छा और वासना भी खड़ी नहीं करेगा। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। जो सहज से घट जाए वह समाधि ही भली है। जो तुम्हारे परिश्रम से घटे वो समाधि नहीं। तुम्हारे परिश्रम से कभी समाधि घटती भी नहीं। ब्रह्म पाल दिए हैं तुम्हारे श्रेष्ठ पुरुषों ने, तुम्हारे आध्यात्मिक गुरुओं ने ये भ्रम पाल दिए। अगर किसी के भीतर आनंद नाद शुरू हो गया, परमात्मा की कृपा बरस गई है, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना ये नाद शुरू होता ही नहीं। और अगर उसकी कृपा बरस गई है तो आपके सामने कोई चाहे 100 साल से जप तप पाठ पूजा और कोई अभ्यास करने वाला बैठा हो, फीका पड़ जाएगा। उसने कभी आपके अनंत नाद का 1 मिनट का नजारा इस 40 वर्ष के जब तक पूजा पाठ में नहीं लिया होगा।
धीरे धीरे अगर ये शुरू हो जाए, आप चाहोगे भी तो भी नाम ना जप पाओगे। ध्यान रखना, देख लेना जप के। फिर या तो आपका नाद शुरू नहीं हुआ, दोनों में से एक बात है। अगर आपका नाद शुरू हो गया है और फिर भी आपका ध्यान जप करने में जाता है, तो एक बात स्पष्ट है कि आपका नाद शुरू हुआ ही नहीं। कौन उस मधुर झंकार को छोड़ना चाहेगा एक पल के लिए भी? नहीं, ऐसा मूर्ख कोई नहीं होगा, वहां से ध्यान हटता ही नहीं। तो ये शब्द हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाथ, ये जो आनंद नाथ की आवाज गूंज रही है, जब आपके सारे फर्ज आप निभा रहे हो, भीनी भीनी धीमी धीमी सुनेगी, वो बाकायदा शुरू है, चालू है। एक बार शुरू हुई फिर नहीं हटती, हटाना भी चाहो तो नहीं हटती। तो आप जाप ना कर पाओगे। तुम जाप करके दिखाना, अगर आपके भीतर आनंद नाद शुरू हो गया है, या फिर आपका नाद अभी शुरू हुआ है, आपको भ्रम पैदा हो गया है। नाद शुरू होने का एक ही ढंग है परखने का, कि आपका मन उस रस को जब पिएगा तो आपका मन सभी प्रकार के रसों से बेमुख हो जाएगा। परसों ही मुझे एक कमेंट आया, बाबा अब तो जीने का भी दिल नहीं करता, वैराग्य पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि इतना रस संसार के किसी वस्तु में हमने पहले चखा नहीं था, इसीलिए वैराग्य पैदा होता है। और वैराग्य का अर्थ क्या है? बाज आए इस मोहब्बत से उठा ले पानदान अपना। वैराग्य का क्या मतलब है? बाज आए इस मोहब्बत से उठा ले पानदान अपना, अपना पानदान उठा ले। इस मोहब्बत से तौबा, ये संसार से तौबा, ये संसार के भोगों से तौबा, ये संसार की कलेक्शन से तौबा, संसार के पदार्थों से तौबा। जीने का दिल नहीं करता, सही रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता है। इसको पीते जाओ, पीते जाओ। जैसे ही जीने का दिल नहीं चाहता, वैसे वैसे तुम्हारे मोह भंग होते रहेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशंस टूटती रहेंगी। अगर भोगों से टूट जाए आइडेंटिफिकेशन, तो जो ऋषिगण, जो योगी सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में ये काम नहीं कर पाए, कर करके नहीं कर पाए, अभ्यास कर करके नहीं कर पाए, वह तुम्हें बिना किए उपलब्ध हो जाता है। यह बंधन टूट जाता है इस नाद के शुरू होने से। इसे सहज योग इसे ही कहते हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा। अगर कुछ करना पड़ा है तो मुझे बता दो। तुम्हारी किसी मेहनत से ये पैदा नहीं हुआ, अकस्मात इसकी गूंज फूटी भीतर से एक झरने की तरह, और आपको इस गूंज में आनंद आना शुरू हुआ, रस आना शुरू हुआ,
और जिसको रस आना शुरू हुआ, समझो परमात्मा रस रूप है। परमात्मा खुद उतरने लगा आपके भीतर, क्योंकि वह रस रूप है और तुम्हें उस रस की अनुभूति होनी शुरू हुई, यानी परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर दस्तक दे रहा है। नाद गूंजेगा उसकी कृपा से, तुम्हारे कुछ करने से नहीं होगा। और जैसे ही नाद शुरू हो जाए, तुम पाओगे कि आपका ध्यान कहीं और ठहरता ही नहीं। मधुर बंसरी की आवाज। भगवान कृष्ण जब बंसरी बजाते थे तो गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती थी। रोटी पक रही है, सब्जी दाल गल रही है, छोड़ छाड़ के भाग पड़ती थी भगवान कृष्ण की बांसुरी की तरफ, आकर्षित हो जाती और वहां उसका मधुर संगीत का पान करती, भूल जाती हम छोड़ के क्या आए। इतनी मधुरता खो जाती वहीं, बस इतनी मधुरता ही जाग जाएगी, तुम्हें सारे कर्ज फर्ज भूल जाएंगे। सब्जी बना रही थी, रोटी बना रही थी अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। जैसे ही उसकी मुरली की धुन सुनाई पड़ी कानों में, भाग निकली उस तरफ। और देखिए, स्त्रियां तो स्त्रियां, गोपियां तो गोपियां, गायों तक, पशुओं तक, चिड़ियों तक, पंछियों तक, कोयलों तक उसके आसपास वृक्षों पर बैठे उस मधुर ध्वनि का पान कर रही थी। गायें दौड़ के आ जाती, उस मधुर संगीत का रस मानने के लिए। एक अनूठा रस था उनकी इस बांसुरी की जनकाहट के बीच। बस ये एक जनकाहट ही है, ये एक अमृत का रस ही है जो तुम्हारे भीतर पैदा हुआ। और तुम्हारे प्रयास से पैदा जो चीज नहीं होती वह परमात्मा की देन होती है, और परमात्मा की देन सदा ही अमूल्य होती है। उसका कोई मोल तोल नहीं होता, कोई भाव नहीं होता, कोई दाम नहीं होता। प्रेम ऐसी ही अमोलक घटना है, बिना दाम के मिलती है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। शीश दे दे यानी अपने अहंकार का त्याग करते हैं और ले जाए। जब प्रेम भीतर घटता है तो प्रेमी भली भांति जानते होंगे, दूर बैठे, हजारों मील पे बैठे, प्रेमी की याद, प्रेमिका की याद भीतर एक मिश्री सी घोलती रहती है, जिसे हम रस कहते हैं। बार बार याद आए उसकी, मन चाहता है उसमें डूब। रसधार मन के लिए एक आनंददायक स्वर है। आपको मेहनत ना करनी पड़ेगी मन को जीतने के लिए, मन जीता गया। मन पर काबू पा लिया गया। जैसे ही नाद शुरू होगा, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आना शुरू हो जाए। कोई उपद्रव नहीं खिलाएगा मन। दिन भर रात इस अमृत रस का पान करने में व्यस्त रहेगा। इसको कहां फुर्सत, जमेलों में, झंझटों में ये खुद उकताया फिरता है। और इसको एक अमृत का स्वाद मिल गया, अनोखा, अजीब, जो आज तक ऐसा स्वाद अमृत का कहीं से भी ना मिला था। आज पहली दफा चखा इसने, तो आज तो ये पान करेगा और धीरे धीरे उस रस में इतना विलीन हो जाएगा कि इसको तुम्हारी
संसार की बातें अच्छी ना लगेंगी। बाबा, मन नहीं करता किसी से बोलने का। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जीने से विरक्ति हो जाएगी, इस संसार से विरक्ति हो जाएगी, इस संसार से वैराग्य जन्म जाएगा। कुछ भी अच्छा ना लगेगा। जिस चीज के पीछे दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, ये लड़ाई झगड़े, ये मार काट धाड़, वो चीजें तुम्हें फीकी लगने लगेंगी, उसमें तुम्हें कोई रस ही ना आए। मन उससे दूर भागेगा। मन कहेगा बस मुझे तो उस जगह ले चलो जहां उसकी आवाज गुंजायमान हो रही है, जहां वो अमृत बरस रहा है। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती, चलो वहां चले। ये गम की दुनिया में मेरा मन नहीं करता अब रहने को, तुम्हारा मन कहेगा मैं नहीं रहना चाहता, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ये नया घर मिला है तुझे, नया रास्ता मिला है तुम्हें, नया जीवन जीने का संगीत मिला है तुम्हें, नया जीवन जीने की राह भीतर से उमड़ी है। झरना फूटा है आनंद का भीतर से, मन चाहेगा उसका पान करना, और तुम चाहो ना चाहो तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। मन मित्र हो जाता है यहाँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही तुम्हारा मित्र और मन ही तुम्हारा शत्रु। इससे पहले मन तुम्हारा शत्रु था, नए नए बखेड़े रोज खड़ा करता था, नई नई वासनाएं रोज खड़ी करता था, नई नई इच्छाएं संकल्प स्मृतियां रोज खड़ा करता था। लेकिन अब वो कोई उपद्रव खड़ा नहीं करता। अब तो मन लागो मेरो राम फकीरी में, नहीं चाहिए मुझे कुछ, वैराग्य हो जाता है। जो सुख पायो राम भजन में, ये राम भजन शुरू हो गया भीतर से। ये संगीत, ये आवाज, ये अजपा जाप भीतर से शुरू हो गया। ये नाद रूपी जाप भीतर से पैदा हो गया। अब मेरा मन इस फकीरी में लग गया। जो सुख पायो राम भजन, वो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में वो सुख नहीं। सो झंझटें उसका खींच लो, उसका छीन लो, उससे ठगी मार लो, उसका गला काट लो, उसकी जायदाद हड़प लो, उसका पैसा अपने खजाने में भर लो, ये सभी विकार नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे भीतर एक ऐसा रस उत्पन्न होगा जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। मन बड़ी चीज को देखकर छोटी चीजों को छोड़ दिया करता है। अगर तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर हैं तो जैसे ही तुमने हीरो के दर्शन कर लिए, तुम्हें कंकड़ पत्थर छोड़ने नहीं पड़ेंगे। हीरे दिखते ही तुम्हारे हाथ के कंकड़ पत्थर हाथ से छूट जाएंगे और तुम हीरो को हाथ में भर लोगे। कौन ऐसा मूर्ख होगा हीरो के होते हुए कंकड़ पत्थरों को हाथ में भरे रखे, जेबों में भरे रखे? कौन ऐसा मूर्ख होगा? प्रभु संग जब प्रीत लगती है तो ऐसे ही भाव दशा होती है। ऐसी ही भाव दशा में डूब जाती है मीरा, ऐसी ही भाव दशा में डूब जाते हैं चैतन्य, और ऐसी ही भाव दशा में महावीर और बुद्ध भी डूब जाते हैं।
आनंद के खजाने में डुबकी लगाते हैं, आनंद के सरोवर में, अमृत के सरोवर कुंड में डुबकियां लगाते हैं, और उन्हें उसके अलावा उससे बड़ा हीरा कुछ दिखता ही नहीं। सबसे बड़ा हीरा पा लिया, हीरो पायो, गांठ गठे आयो, बस छोड़ दिया सब कुछ। धोती की गांठ में बांधा हीरा और चल दिए अपने घर की तरफ। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है, उस देश की तरफ तुम प्रस्थान करते हो। ये डोरी पकड़ के अनाहतनाथ इस एक धागे को पकड़ लेना, बड़ा बारीक धागा है, इस धागे के एक छोर को पकड़ लेना। बारीक है लेकिन बहुत मजबूत है, ध्यान रखना, कच्चा नहीं है जो टूट जाएगा, बहुत मजबूत है, परमात्मा की तरह। इसका एक लड़ी पकड़ लेना और उसको पकड़ के आगे बढ़ते जाना। आप पाओगे बड़े से बड़े दरिया पार कर लिए, बड़े से बड़े आसमान तय कर लिए, बड़े से बड़े समुद्रों की गहराई को ना पाए, बड़े से बड़े आसमानों की ऊंचाइयों को ना पाए, सिर्फ इस दिखने वाले कच्चे धागे के समान अनंतनाद के साथ इसका एक छोर पकड़ लेना, बस। तो आप कहते हो कि मेरा ध्यान हट जाता है, खिसक जाता है, फिसल जाता है। निश्चित ही फिसलेगा, तुम चाहोगे तो भी फिसलेगा, बार बार फिसलेगा, और देखो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। श्वासों पर ध्यान तुम्हें हटाना नहीं पड़ेगा, ये कोई मुश्किलात नहीं। हीरों को देखकर जैसे कंकड़ पत्थर हाथ से खुल जाते हैं, मुट्ठियां खुल जाती हैं, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान फिसल जाएगा और उस आनंद नाद पर सिमट जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, क्योंकि उसे सुख मिलता है। तुम्हारे इन कंकड़ पत्थरों में उसे कभी तकलीफ के अलावा कुछ मिला नहीं, सदा ही दुख पाया। संसार के सभी प्रकार के पदार्थों को भोगने में दुख ही पाया, सुख कभी नहीं पाया। और वो सुख सुख नहीं था जो बाद में दुख दे गया। दुख के वेश के ऊपर लिपटा हुआ सुख का एक कवर था, लिफाफा था, भीतर तो दुख ही लिपटा हुआ था, ऊपर दिखाई पड़ने पर सुख लिखा हुआ था। ध्यान फिसलेगा, कितना ही कोशिश आप देख लें। जैसे ही नाद का स्वर गहरा हुआ, तुम कोशिश करके भी अपने ध्यान को कहीं ना ले जा पाओगे, फिर बार बार मुड़ के वहीं आएगा, बार बार मुड़कर आनंद नाद पर टिक जाएगा। ना विपश्यना पे टिकेगा, ना अनापान सती पे टिकेगा, न सहस्रार में टिकेगा, ना ही त्रिकुटी में टिकेगा, ना नाभि स्थल में, ना मूलाधार में, ना अनाहत चक्र में, कहीं नहीं टिकेगा। कहीं टिकाने की चेष्टा करना भी, देखना, ये परीक्षा है आपके लिए, नहीं टिकेगा। इतना आनंद बरसेगा, आपका ध्यान फिसल फिसल जाएगा वहां से। लेकिन थोड़ा धीरज रखना। अगर आज नाद शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ेगी, और तीव्रता बढ़ने के साथ साथ इसका स्वाद
इसकी मिश्री का स्वाद, इसका मिठास गहन से गहनतम होता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि तुम 24 घंटे जैसे ये बज रहा है ऐसे तुम भी इसके साथ चिपके रहो, न चाहते हुए भी तुम चिपके रहो। जैसे लोहा न चाहते हुए भी चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है। लोहे की क्या औकात है जो एक विशाल चुंबक के सामने खींचा ना जाए। लोहे को खींचना ही पड़ता है। नाद के शुरू होते ही तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। सभी प्रकार के जाप, तप, पाठ, पूजा, सभी प्रसंग, सभी भूल जाओगे। बस एक जगह केंद्रित हो जाओगे। मन को केंद्रित करने का प्रयास तो मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं, ये तो अभ्यास है। एक स्थान पे लिखा है कि परमात्मा अभ्यास और वैराग्य से मिलता है। मैंने कहा ये गलत है। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अभ्यास करना पड़ता है, वैराग्य हो जाता है। संबंध बनाना पड़ता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम तुम्हारे संबंध बनाने जैसी चीज नहीं। प्रेम उस परमात्मा की दात है जो ऊपर से उतरती है आकाश से और तुम्हारे हृदय पटल पर छा जाती है, अपना साम्राज्य स्थापित कर देती है, तुम्हें मदहोशी में जकड़ लेती है और तुम सर्वस्व भूल जाते हो और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। प्रेम ऐसी कीमिया है, ऐसा रसायन है, चुंबक की तरह। लोहे की कोई औकात नहीं कि वो चुंबक की तरफ खींचा चला ना जाए। सो बिल्कुल चिंता मत करो, काहे पीछे पड़े हो, तुम्हें फल मिल गया। आनंद तुम्हारा लक्ष्य था। सुरूर भीतर से पैदा हो गई। ये बंसरी की खनकाहट, ये अनंत नाद का अमृत, ये स्वाद तुम्हारे भीतर पैदा होना शुरू हुआ। अब तुम चाहोगे भी तो मन नहीं हटेगा, अड़ियल घोड़े की तरह डटा रहेगा। नहीं, अपने कामकाज के नित्य प्रति के आपके कर्तव्यों को निभाते हुए जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिलेगी और तुम झांकोगे, पाओगे अहर्निश ये ध्वनि चल ही रही है। तुम ही कहीं गुम हो गए थे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तुम ही सो जाते हो, लेकिन मजबूरी है, कर्तव्य पालन करना है, बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करना है, उनके सभी प्रकार के उपाय करने हैं, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जैसे ही तुम कर्तव्यों से मुक्त हो गए, वेल जद भी मिली है फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। ये उसका गोरा गुलाब रंग, ये उसका शबाब तुम्हें ले बैठेगा। जैसे ही फुर्सत मिले अपने कामकाजों से, झांकोगे अहर्निश वो पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मेरे करीब बैठ जाओ।
मेरे प्यार भरी लोरी सुनो और इस लोरी की दुलार से सो जाओ, आराम कर लो। थक गए होगे मुद्दतों से, कई कई जन्मों के प्यासे हो, क्षुधा शांत कर लो। थक गए हो, समा जाओ मेरे पास बैठ जाओ, आ जाओ मेरे समीप बैठ जाओ। तुम चाहोगे भी बाबा, मेरा ध्यान उखड़ जाता है। ये तो एक संजीवनी, अमृत संजीवनी रस है। ये खींच लेगा तुम्हें, बड़ा विशाल चुंबक है। तुम कहीं भी ध्यान लगा दो, फर्ज निभाते निभाते दुनिया के, ये तुम्हें खींचा चला जाएगा हर वक्त। तुम्हें अपना ध्यान भी कंट्रोल में रखना होगा। तुम गुम होते होते जाओ। संसार से ताल्लुकात तुम रख ना पाओगे। संसार तुम्हें अच्छा ना लगेगा। संसार की भीड़ भड़का संवाद तुम्हारा मन ना करेगा कि मैं संसार से संवाद करूं। नहीं, संसार तुम्हारे लिए एक सपन की भांति हो जाएगा। कुछ नहीं है, सपना है। और जिन्होंने भी कहा कि जगत एक सपना है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। सपना ही है, क्योंकि इसमें मिलता तो कुछ है ही नहीं। देखो, सपने से तुमने कभी कुछ पाया? सपने में तुम हीरे जवाहरात के मालिक बन गए, जगे हीरे जवाहरात कहाँ थे? सपने में तुम बहुत बड़े मालिक बन गए, पूंजीपति हो गए, जागे तो वो पूंजी कहाँ थी? सपने से कभी कुछ व्यक्ति पाता नहीं। सपना तो मात्र सपना है। तो जिन्होंने कहा कि ये जगत एक सपना है, उन्होंने गलत नहीं कहा, ठीक कहा। क्योंकि सपने में तुम कुछ पाते नहीं, संसार में भी तुम कुछ नहीं पाते। लाख इकट्ठा करो, सपने में कितना ही इकट्ठा करो, नींद खुलेगी, आंख खुलेगी, जागोगे, पाओगे हाथ खाली, मुट्ठियां खुल जाएंगी। अंत हशर आपका भी यही होना है। आपका सपना एक दिन टूट जाना है। आपने जो बनाए ये विशाल साम्राज्य, जो आपने स्थापित किए, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, रुतबा, कुर्सियां, बैंक भर दिए आपने। दास दासियां, रानियां, पुत्र पुत्रियां, ये तुम्हारा खजाना है। रथ, घोड़े, हाथी, जहाज, बहुत कुछ कमाया सपने में। लेकिन सपने में जो भी कुछ मिलता है, कभी जाग कर तुमने पाया तुम्हारे हाथ में कुछ था? नहीं था। आंख खुली तो पाया नदारत, सपना था, टूट गया। मेरा सुंदर सपना टूट गया। बड़े खुश होते हो स्वप्न में, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। लेकिन मौत आती है, धरती पर बिछ जाते हो, कुछ नहीं बचता। लाख बचाने की कोशिश करो, कुछ नहीं बचता। सब छीन के ले जाती है मौत तुम्हारे हाथ से। और वो सपना ही तो होता है। कुछ था भी क्या? क्या लेकर तुम आए थे? कुछ नहीं लेकर आए। तुम्हारा कुछ है भी नहीं, शरीर तक भी तुम्हारा।
इसलिए जो थे वैसे ही चले, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। बहुत जतन किया इस चदरिया को ओढ़ने का, लेकिन मौत के वेला में ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है। अल माई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी, बहुत सरदारी कर ली, ये ले चाबियां, देख जाने तुझे मुबारक, हमारा तो कुछ था ही नहीं, भ्रम था आज टूट गया। वैराग्य जन्मेगा, जीने की भी जीवेषणा टूटेगी, जगत सपना लगेगा, ये सत्य है, ऐसा ही कुछ होना है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, जरा भी इधर उधर जाने की चेष्टा मत करना, भटक जाओगे। हीरा पाया गांठ गठ आया, और चुप करके जैसे गूंगा गुड़ को खा लेता है, उसका स्वाद वर्णित तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह बस आए हो चले जाओ। आए थे खाली हाथ, लेके जाओगे सिंहासन, सब्र का सिंहासन। सब्र तृप्ति तुम्हारे साथ जाएगी, संतोष का धन तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं तो खाली हाथ जाओगे, रोते पीटते जाओगे, यहाँ का संसार छोड़ोगे, बड़ा कष्ट होगा, हृदय विदीर्ण अवस्था में आ जाएगा, दुखित मन से त्याग कर पाओगे। और अगर तुमने इस सुरती को साध लिया, इस सुरती का संग रखा, भीतर ईश्वर ने नाद को उत्पन्न कर दिया, तो फिर कहीं भी जोर लगा लेना। मैं कहता हूं छोड़ दो, लेकिन मुझे कहना ना पड़ेगा, ये तो मैं कहता हूं, क्योंकि शब्दों की भाषा ऐसे ही बोलनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। नाद पैदा हुआ नहीं, स्वर जंकृत हुआ नहीं आपके भीतर अनहत नाद का, और संसार छूटा नहीं, देख ले। ना कहीं ध्यान जाएगा, ना कहीं ध्यान अटकेगा, वही हो जाओगे जो तुम हो, उसी घर में लौट जाओगे जिस घर में तुम आए थे बिछुड़ के। बस एक दुस्वप्न देखा था, बुरा सपना देखा था, आज टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। धन्यवाद।